दोस्तों मैं हनीफ ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों आज हम अपनी पिछले वाली क्लास जो कि 13 थी, जिसमें हम एक वॉल क्लॉक बना रहे थे, उसका हमने कंप्लीट किया और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसको वॉल क्लॉक को रिस्ट्रास्ट में भी चेंज करेंगे और इनको हम कंप्लीट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अडोबे इलस्ट्रेटर की हमारी पहले वाली क्लास जो थी उसको मैंने ओपन कर लिया है, तो हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं एक क्लॉक का जो डायल है, जिसपे 2 नीडल्स होती हैं, नंबरिंग होती है, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इसके सेकेंड्स वाला जो नीडल है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले ली है। रेक्टेंगल पर जैसे ही हमने क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ये इसका साइज कर लिया। अभी हम इसको पतला करेंगे। पतला करने के लिए हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे आ जाना है। हमने इस साइड को सिलेक्ट करना है, या फिर आप इस पे भी आ सकते हैं। सिर्फ इतने साइज को सिलेक्ट करना है। इसको हम जूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किया। दो पॉइंट हो गए। उसके बाद हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट साइड पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और साथ में एरो की के साथ हम इसको शॉर्ट करेंगे। दोबारा से इसको भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड्स आ चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा और स्केल जो है इसको मतलब हम कम करते हैं। मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको पतला करते जाएंगे। या फिर आप शिफ्ट ना भी प्रेस करें तो वैसे ही आप करें तो ये सिर्फ लेफ्ट राइट साइड से थोड़ा सा स्लिम होगा। ये हमारे सेकंड्स की जो नीडल है वो बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इस पर एक और चीज़ बनाता हूँ। यहाँ से नीचे से रेक्टेंगल यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी ये हमारे पास आ चुके हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास नीडल जो है वो बन रही है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है जी, एक सर्कल। हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और आपका सर्कल जो है वो इक्वल साइज में बनेगा। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ये आ गया हमारा इस सेंटर में। अभी हम इनको ग्रुप कर लेंगे, Ctrl+G, तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो अभी इस पे एक चीज़ और है जी, इसका हम कलर जो है वो चेंज करेंगे। उसके लिए हम वही इस पर क्लिक करेंगे, पेन टूल यहाँ से, और अच्छा इसको दोबारा से हम अनग्रुप करेंगे। अच्छा, इसमें आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो ये आपका अनग्रुप हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसके कलर्स जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करने के लिए हम इसको यहाँ से ड्रॉपर को लेंगे
और हमारा ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर दोबारा से सारे को सिलेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे जस्ट इस सर्कल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर से ड्रॉपर पर क्लिक किया और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये रेड कलर आएगा, या फिर अब यहाँ से ले लें। रेड कलर लेने के बाद इसको ये वाला आ गया, ओके कर दें। अभी ये तो आ गया, अभी हम इसको मूव करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, तमाम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेंटर पॉइंट से पकड़ेंगे, जहाँ से हम सेंटर को लगाना है, तो हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे। तो अब देखें हमारे पास ये वॉल क्लॉक तो बन चुका है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको लेते हैं, छोटे करते हैं। उसके बाद इसी जो मिनट्स वाली नीडल है उसको भी हम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर से इसको हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। तो ये हमारी जो मिनट्स वाली भी नीडल है वो भी हो चुकी है, और हमारी सेकंड्स वाली और आवर्स वाली भी। तो हमारा ये वॉल क्लॉक का जो डायल पैड है वो हमारा बन चुका है। अभी हम इस पे ऐड करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिस्ट वॉच में। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, इसको हम छोटा करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लान के साथ इसको हम एक और चीज़ बता दूं, इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो हम एक्सपेंड करने के लिए इसको हम कर लेंगे ग्रुप किया, अनलॉक रिप्सेस। तो इसको हम यहाँ से मूव कर देंगे, यहाँ पर मूव हो गया। अभी जो इसका राउंड सर्कल है उसको हम लेंगे यहाँ से, ये वाला सर्कल, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास ये सर्कल बन चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर लिया। बेसिकली हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं रिस्ट वॉच में। तो ये हमारा था वॉल क्लॉक, इस पर आप डिज़ाइन डिफरेंट किस्म के कर सकते हैं साथ में। और अभी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको दोबारा से यहाँ पर लेंगे जी, हम रेक्टेंगल ली, गाइडेंस को हम दोबारा से देंगे जी। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ चुका है। तो ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट आ चुका है, इसको हम छोटा करते हैं। इसका एक कॉपी ले लेते हैं, या फिर आप ऑल्ट प्रेस करें, इसको एक कॉपी यहाँ से स्क्रैप, ये आ चुकी है, यहाँ पर कॉपी आ चुकी है। तो अब देखें ये थोड़ा सा डायल जो है वो बन रहा है, इसको अरेंज करेंगे हम।
अरेंज ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये आ चुका है। दोबारा से फिर हम अरेंज करेंगे तो ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास से आ चुका है। इनको हमने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दिया तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये बन चुकी है। लिस्ट बार का जो एक पैटर्न है वो बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम जूम करेंगे। जूम करने के लिए यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। अभी इस पे हमने एक कट लगाना है। इसको हम क्या करते हैं जी, मूव करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से एरो की से हम इसको मूव कर रहे हैं। एरो की से जैसे हमने मूव किया तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको भी एज इट इज हम लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों मूव हो चुके हैं। अभी हम इस पे एक और रेक्टेंगल लेते हैं। इसकी हम लेंगे एक कॉपी, ऑल्ट प्रेस किया और इसकी हमने एक कॉपी ले ली। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के साथ कंट्रोल जी, कॉपी, इसकी हम छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको मज़ीद हम छोटा करते हैं। तो हमारे पास ये सेंटर बार में आ चुका है। इसकी एक कॉपी लेते हैं जी, इसको हम लाते हैं जी फ्रंट पे, अरेंज ब्रिंग फ्रंट, तो ये हमारे पास फ्रंट आ चुका है। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ पर बनाएंगे तो अभी हम इसको जोड़ देंगे आपस में। उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम शेप बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमने अपने मुतल्लिका फाइल्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना है, जिस चीज़ को हमने जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास ये सर्कल और ये वाला बॉक्स, ये तीनों चीज़ें हमारे पास सिलेक्ट हो गई। शेप बिल्डर लिया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप, हमने अपना क्लिक पॉइंट को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और ये हमारा एक जो सर्कल है वो बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट लेंगे, सॉरी, तो ये मैंने क्विक सिलेक्शन पे लिया। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे किया हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे और बाहर को निकाला तो ये थोड़ा सा अजीब सा बन चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अच्छा यहाँ तक तो ये बन चुका है। अभी हम इनको अलाइन करने के लिए हम इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर, इसको हम ड्रॉप डाउन भी कर लेते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर लेयर भी आप चेक कर सकते हैं, सेट्स लेयर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बन जाएगी। तो इसको हम अभी ऑफ करते हैं। तो हम इनको यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम डिलीट करते हैं। सेम इसकी कॉपी लेते हैं, ऑल्ट प्रेस किया तो ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है। अभी हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल, उससे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ से शेप बिल्डर, इस पे हम क्लिक करेंगे, उस पे भी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट किया, सारों को कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम शेप बिल्डर यहाँ से क्लिक करेंगे और ये वाले सेक्शन जो है यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे। ये हमारा डिलीट हो चुका है। एज इट इज हम इसको भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये एक अजीब सी सूरत में इसकी वीडियो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट हम करेंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर से क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करेंगे। पहले इसको क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस किया और एरो के साथ यहाँ पर से क्लिक करके इसका जो डिज़ाइन है चेंज करेंगे। इसको हम 20 पिक्सल जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया और इसको हम यहाँ से मूव करेंगे 20.26। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन, इसको करेंगे हम ज़ूम होने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर एंकर पॉइंट जो है हमारा ज़ूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक, इसको ये ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो इसमें एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि यहाँ पर ये देखिए ये नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सेक्शन लेंगे, क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग फ्रंट कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा, और अगर आप करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड तो अगर आपकी लेयर के ऊपर 2 से 3 डिज़ाइन या 2 से 3 लेयर अवेलेबल हैं, यानी कि 2 से 3 प्रोजेक्ट या कोई ऐसे पार्ट अवेलेबल हैं जो आपने बनाया है, तो वो 1 बाय 1 वही ऊपर आएगा। तो हम इसको ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ये ऊपर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे या इसमें से इसको रिमूव करेंगे। तो हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हमने दोनों पीसेस को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसमें से हमने किसी पीस को डिलीट करना है और जो इसको डिलीट करना है, दोनों को हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने लेना है जी शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें एरो के साथ प्लस आ रहा है। तो एरो के साथ जो प्लस आ रहा है उसकी वजह ये है कि ये इसको साथ में अटैच कर रहा है, तो हम इसको अटैच नहीं करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी ये इकट्ठा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी करके बैक पे करते हैं और हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे, शेप बिल्डर टूल। उसके बाद हम आल्ट प्रेस करेंगे। जैसे मैंने आल्ट प्रेस किया तो यहाँ पर देखें इसके साथ एक माइनस आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट को भी क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑप्शन बन चुकी है। अभी हम एज इट इज़ ही हम नीचे भी करेंगे, यानी कि इसको भी हम एज इट इज़ ही करेंगे। तो उसने
सॉरी उसने हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर आल प्रेस किया और इन दोनों पीसेस को यहाँ से मूव कर दिया। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पर ये वाले कॉर्नर जो है ये स्क्वायर या फिर बिल्कुल अटैच है और बिल्कुल कॉर्नर बने हुए। हम इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसको इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इन कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपने आ जाना किसी एक पीस पे, यहाँ पर किसी एक कॉर्नर पे आके यहाँ पर शिफ्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको अब जैसे ही बाहर को खींचेंगे तो ये राउंड शेप में होता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप में चारों कॉर्नर जो है वो हो चुके हैं। हम 25 का पिक्सल का जो है रेडियस इस पे लगा दिया है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर मैंने साइड पे क्लिक किया तो बिल्कुल खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बन चुका है। तो मैं इस पे यहाँ पर अपना जो डायल पैड है वो लेता हूँ और इसको यहाँ से हम करते हैं जी ग्रुप। मैंने ग्रुप कर लिया तो ये मेरे पास एक ही हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे और इसकी एक कॉपी लेंगे, साथ में सिलेक्ट कर लिया जी। इसको हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से सेंटर से पकड़ेंगे, एक कॉपी लेंगे, आल प्रेस किया और इसकी एक कॉपी हमने यहाँ पर ले ली है। कॉपी ले ली। अभी हम इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किए, सेंड बैक पे ले जाएंगे। पहले इसको क्लिक करेंगे, अरेंज, सेंड टू बैक। तो अब देखिए यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस सेंटर पे ला के छोड़ देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डायल जो है वो बन चुका है। अभी हम इसका सेंटर कर लेते हैं जी। तो ये इसने सेंटर दिया जी इस शीट का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करके ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जूम कर लेते हैं। देखें बिल्कुल सेंटर में मेरे पास ये आ चुके हैं। इस पे हम एक छोटा सा यहाँ पर अभी हम इसका जो रिस्ट की बेल्ट जो है वो बनाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बना लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक शेप। हम यहाँ पर ले लेते हैं ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने ले ली। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ हमने यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर लिया। राउंड भी हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, जूम कर लेते हैं। तो मैंने इसको जूम कर लिया। तो हम इसको क्या करते हैं जी, सिलेक्शन के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने बड़ी कर ली। अभी इसको हम मूव करते हैं जी। सेंटर पॉइंट से पकड़ा और ये यहाँ पर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी ले लेते हैं जी। सिलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। हम क्या करते हैं जी, आर्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको हम करते हैं जी यहाँ से छोटा। तो हमने छोटा कर लिया। इसको हम क्या करते हैं, सर्कल्स को कम करते हैं, इसको मज़ीद छोटा करते हैं। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं जी, ऑल्ट।
इनके कलर्स जो है वो हम चेंज कर दें। शिफ्ट प्रेस करेंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको शॉर्ट्स बता रहा हूँ, शॉर्ट वे में। ओके कर दिया, जूम आउट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप इसका साइज़ छोटा करना चाहें या इस डायल पैड का साइज़ बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस कॉर्नर से पकड़ के हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से हम इसको पकड़ेंगे, फिर से सेंटर में हम लगा देंगे। तो ये हमारी ये एक रिस्ट वॉच का जो डायल पैड है वो बन चुका है। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।